हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। हम सभी पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एल्कोहल का निर्माण सीखा था, जिसमें हमारा चल रहा था कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण। उनमें हमने कार्बोनिल यौगिकों को देखा जिनके बीच में ये स्ट्रक्चर बना होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, तो वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। वो कार्बोनिल यौगिक 3 थे। कौन से थे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसका सूत्र होता है CH3CHO, और दूसरा हमने देखा था कीटोन जिसका सूत्र होता है CH3COCH3, और तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। इनमें हमें स्ट्रक्चर हमने देखी इनकी, तो इसकी CH3 एल्डिहाइड की C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कीटोन की देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इन सभी में ये देखो हमारा कार्बोनिल यौगिक समूह दिख रहा है, तो ये हमारे सारे हो जाएंगे कार्बोनिक निल यौगिक। अब हमने इन दोनों यौगिकों से यानी एल्डिहाइड और कीटोन से हमने एल्कोहल का निर्माण देख लिया था पिछली क्लास में, और अब इस क्लास में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं LiAlH4 के साथ। यहां से हमें H मिलता है, इसी H से हमारा इसका अपचयन हो जाता है, तो यहाँ पे हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इधर OH। ठीक है, तो ये 1 डिग्री हमारा एल्कोहल प्राप्त होगा यहाँ से। ये रिएक्शन हमारी इतनी है, बाकी की 2 रिएक्शन थी वो हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। अभी हमने कराया था अपचयन, और अपचयन में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से H जुड़ती है। ठीक है, जितने भी यौगिकों से हमने अभिक्रिया कराई थी कार्बोनिल यौगिकों की, उनमें H जुड़ी थी। ये हमारा था अपचयन। अपचयन का मीन्स H का जुड़ना। अब हमें कराना है जल अपघटन, यानी कार्बोनिल यौगिकों की हमें जल के साथ अभिक्रिया करानी है। अब जल के साथ अभिक्रिया कराने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX, RMgX। ओके, अब RMgX का मतलब, R का मतलब होता है यहाँ पे एल्किल, यानी कि CH3 लगा सकते हैं हम यहाँ पे, और Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, X का मतलब होता है हेलोजन, यहाँ हम ClBr कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, तो अब देखो इसका जो ये बंद होता है, ये सहसंयोजी बंद होता है। क्या होता है? सहसंयोजी बंद। और जो ये बंद होता है Mg और Cl के बीच का, ये आयनिक बंद होता है। अब इनमें देखो जो सहसंयोजी बंद होता है वो आसानी से टूट जाता है, और आयनिक बंद होता है वो आयन से जुड़ा होता है, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कार्बोनिल यौगिक थे उन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया पहले हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करानी पड़ेगी, उसके बाद हमें जल अपघटन करा देना है, फिर हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम कैसे कराएंगे इसको। इसका जल अपघटन है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन्हें। सबसे पहले हम लेंगे इसमें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है, पहली रिएक्शन देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C और H। ये हमारी एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हमें करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ले लेते हैं हम CH3 Mg, X की जगह पे हम Br ले रहे हैं। ठीक है, ब्रोमीन हमारा हेलोजन है। तो अब देखो
क्या होगा, हमें पता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों चीज इसी चीज से लगनी है, हमें एल्डिहाइड से लगानी है ये दोनों, CH3 को भी और MgBr को। तो हम कैसे करेंगे इसे, अब देखो इस C की संयोजकता कंप्लीट है, 1 2 3 4 पूरे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, यानी इसे तोड़ना पड़ेगा। चलो इस बॉन्ड को यहाँ से हटा देंगे, फिर हमारी जो CH3 है वो यहाँ जुड़ जाएगी और MgO के साथ पहुंच जाएगी। कैसे करेंगे आगे चल के, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इधर हमारी डबल बॉन्ड O लगी थी तो O को यहीं रहने देते हैं और यहाँ लगाएंगे हम MgBr, और इधर CH3, ये CH3 आके यहाँ C के नीचे C के पास लग जाएगी, और जो MgBr है वो MgBr O के साथ लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज भूल सकते हैं कि हमें MgBr को नीचे लगाना है या फिर O के साथ लगाना है, तो सीधा सा आपको यहाँ रखना है, थोड़ा सा सब लोग बोलते हैं अक्सर ओ माई गॉड, ठीक है। तो जब हम ये वाली अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड से जल अपघटन कराते हैं तो हमेशा याद रखना है कि Mg को O के पास लगाना है, ओ माई गॉड करके आप याद रख सकते हैं, तो याद रहेगा हमेशा कि O के पास MgBr को लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम करा देते हैं इसका जल अपघटन H2O, और यहाँ से हमें H+ आयन मिल जाएंगे, और ये हमारा क्या हुआ, जल अपघटन, जल अपघटन हुआ। आगे लिखना है हमें, मैं नीचे लिख रही हूँ, जल अपघटन से क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। कैसे बनेगा, तो देखो 2 डिग्री तो यहीं से दिख रहा है, ठीक है। अब हमें MgBr को बाहर निकालना है, तो क्या होगा, ये H आके यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। यानी इसमें 2 H है, इसे हम ऐसे तोड़ दें फिर से, अगर मान लो इसे H से जोड़ दें, H सिंगल बॉन्ड OH तोड़ OH में तोड़ दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये H है वो O के पास लग जाएगी, 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा हमें, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3 जुड़े हैं नीचे, और इधर H लगी है, और यहाँ पे O के पास लग जाएगी H, जो मैंने बताई आपको, O के पास H लग जाएगी। अब Mg निकल जाएंगे, कैसे, इधर Mg बना और Mg के साथ में Br थी, तो यहाँ पे मान लो Br लग गई, और यहाँ देखो जल अपघटन, जल को पूरे को ही जोड़ना है, तो जल अपघटन में OH बचे आपके पास, तो OH आके यहाँ लग जाएंगे। ये थी हमारी एल्डिहाइड थी, एल्डिहाइड से हमने ये इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जल अपघटन कराया, तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल। अब जैसे आपने इस रिएक्शन को किया सेम टू सेम, अब हम कराएंगे कीटोन से, तो कीटोन से कैसे कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जब हम कीटोन से कराते हैं तो हमें यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल मिला, इधर आगे कीटोन पे हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और सेम यही प्रोसेस है, प्लस हम CH3 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे MgBr, ऐसे ही पहले की तरह हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और CH3 आके यहाँ जुड़ जाएगी, MgBr O के पास पहुंच जाएगी। तो कैसे करेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इसका ये बॉन्ड हट जाएगा O का, और यहाँ पे आके MgBr जुड़ जाएगा, और इधर आके CH3 जुड़ जाएगी, और यहाँ ऑलरेडी एक CH3 थी, तो वो CH3 यहाँ पे हो गई, ठीक है। आगे चल के हमारा क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा हमें। यहाँ पे अब जल अपघटन करा देंगे फिर से, जल अपघटन, तो यहाँ से H2O, H2O से H+ आयन मिलेगा। H+ आयन हम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो O होता है वो नेगेटिव आयन होता है, और यहाँ से जब MgBr हटेंगे तो ये नेगेटिव आयन आ जाएगा, तो इसका जो पॉजिटिव आयन बनेगा तो ये OH के पास जुड़ जाएगा। तो हमें ये 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे भी CH3 है और इधर CH3 है, और यहाँ पे हम O के पास H को जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन गया 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा, Mg
और Mg के साथ एक जगह Br जुड़ जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा। तो आइए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या करेंगे, जब हम जल अपघटन करते हैं तो इसमें हमें H2O को जोड़ना होता है। जल का मतलब होता है H2O, यानी जल का यौगिक सूत्र होता है H2O। तो जल अपघटन, जल को जोड़ना है किसके साथ, जब हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ग्रेनाड अभिक्रमों के साथ कराते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर बाद में जल अपघटन करना होता है। उसमें हमने जैसे एल्डिहाइड लिया सबसे पहले, तो इसमें MgCH3 MgBr, यहाँ से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा का ये RMgX बोलते हैं इसको, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, RMgX। हमारा संयोजी बंध है, ये टूट जाएगा और CH3 आके C के पास लग जाएंगे और इस बॉन्ड को हटा के OH के पास Mg पहुंच जाएगी। ठीक है, जो हमारी CH3 है वो यहाँ पे पहुंचेगी और Mg है वो OH के O के पास पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पे आके हमारी ये लग गई। फिर उसके बाद हम करा देते हैं जल अपघटन। यहाँ से हमें क्या करना है, जल अपघटन करना है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या बनाना है हमें, एल्कोहल। तो हमें क्या करना है, इस पूरे यौगिक में आपको ये देखना है कि एल्कोहल कहाँ से बनेगी। जल अपघटन से हमें एक H मिलेगी, वो एल्कोहल अगर हम MgBr को हटा दें तो O के पास अगर H लगा देंगे वो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम MgBr को अलग हटा देते हैं, तो MgBr इधर लग गई और OH यहाँ लग गई और यहाँ पे हमारा आके 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है कि जो C OH ग्रुप से जुड़ी होती है, उस C से कितनी C जुड़ी हैं, तो 2 C जुड़ी है, 1 2, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। उसी प्रकार से हमने ये प्रोसेस सारी वैसे ही कराई, बस क्या था, यहाँ पे कीटोन लिया जब हमने, तो यहाँ पे H की जगह CH3 होता है, तो H का तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, हर जगह पे सेम H रही है, तो यहाँ पे भी CH3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक हुई है, वो MgBr लग गया और यहाँ CH3 लग गया, ये भी सेम रहना है। तो यहाँ पे आके 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल कैसे, कि OH ग्रुप से जो C जुड़ी होती है, वो C कितने C से जुड़ी होनी चाहिए, 3 C से, तो 1 2 3 C से जुड़ी है, इसलिए ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। और जो MgBr लगे थे, Mg अलग निकल गया यहाँ से और OH मिलेगा हमें, एक H मिलेगी, H को हमने इधर जोड़ दिया था और OH मिली, उसको Mg के साथ में लगा दिया। ठीक, और इधर Br हो गई। अब इसमें आपका एक डाउट और मैं क्लियर कर दूं, अगर आप बोलेंगे कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, MgBr और OH, तो इससे हम नहीं लिख सकते। वो कैसे नहीं लिख सकते, कि Br की जो होती है वो सिंगल संयोजकता होती है, यानी एक संयोजकता होती है, तो Br की एक संयोजकता होती है, और अगर हमने ऐसे लिख लिया तो क्या हो जाएगा, Mg सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड OH, तो OH की 2 संयोजकता हो गई। ऐसे ही जो हमारा OH होता है उसके लिए एक संयोजकता, यानी O के लिए 2 संयोजकता होती है, तो इसलिए ऐसे यहाँ जुड़ा होता है। तो OH के लिए भी एक बॉन्ड होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसे ऐसे न लिखे, ऐसे ही दिखाएंगे, क्योंकि Br की भी एक संयोजकता इधर दिख रही है और O की 2 संयोजकता होती है, इसलिए O यहाँ पे H के बीच में है, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा। और Mg की 2 होनी चाहिए, तो हमने जब MgBr लिखा और इधर OH लिख दिया, तो Mg की तो एक ही संयोजकता रह गई, तो Mg की भी हमें 2 दिखानी पड़ेगी, तो इधर OH लगा देते हैं हम, Br की एक रहती है तो Br की भी एक हो गई, इसलिए। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं हम एक नई क्लास में, उसमें हम सीखेंगे फिनोल का विरचन। एल्कोहल का विरचन यहीं खत्म हुआ, तो उसकी इतनी ही रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे फिनोल का विरचन। मिलते हैं हम एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।